जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आप सभी इंतज़ार कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2022, जिससे आपको पीएएसए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट मिली थी। 19,600 कुछ ऐसी वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो आपका सर्किल प्रेफरेंस फॉर्म है वो आ चुका है। आपको ऑनलाइन फिल करना है। 20 तारीख अपडेट है, कल आज ही आपका फॉर्म आया था। और किस लिंक पर जाकर आपको अप्लाई करना है उस लिंक को भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, एक बार बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से आपके काम की बातें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि आपका रिज़ल्ट आया था 13 मई को आया था। ये लेवल 4 की पोस्ट है, 2400 जीपी की। ठीक है, आपका नेक्चर 1 में रिज़ल्ट दिया हुआ है। और आपके टोटल 23 पोस्टल सर्किल्स होते हैं, चाहे जिनको हम स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें बताया हुआ है कि आपकी जो रैंक होती है उसके हिसाब से आपको अलोकेशन है, प्रेफरेंस है, वो ली जाती है। उसके अलावा अगर आप यूआर की कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हो, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हो और आप सेलेक्ट हुए हो यूआर से, तो आपको यूआर रिट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना मिलेगा स्टेट अलोकेशन में, ना मिलेगा डिवीज़न अलोकेशन में। ठीक है, और अगर कोई पीडब्ल्यूटी है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी ज़्यादा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन को रखा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हाँ, जो पीएनआर कैंडिडेट होते हैं, मतलब जिनकी प्रेफरेंस रिसीव नहीं होती है, जैसे हो सकता है किसी और का कहीं और सिलेक्शन हो गया हो, या हो सकता है वो पीए ऐसे जॉब को नहीं लेना चाह रहा हो, या जिसने प्रेफरेंस फिल ही नहीं की हो। ठीक है, तो उसको वो सर्किल मिलेगा जो बाद में बच जाएगा, फिर उसकी रैंक मैटर नहीं करेगी। इसलिए अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो चुका है, आप पीए ऐसे जॉब करने के मूड में नहीं हो, तो प्रेफरेंस फॉर्म प्लीज़ फिल मत करना। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो कितनी आपकी वैकेंसी है सर्किल वाइज, वो भी नीचे दी गई है। नेक्स्ट सेकंड में आपको दिखा दूंगा मैं अभी। बाकी जो हमें नहीं जानते हैं बता दूं मैं आपको, हम 10+2 18 जब पीए ऐसे हुआ करता था उसमें, तब से आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हैं, आपको अपडेट दे रहे हैं। तो आपको सारी वीडियोज़ हैं, चाहे आपका मेडिकल की रिगार्डिंग हो, चाहे आपका एएफ अटेस्टेशन फॉर्म की रिगार्डिंग हो, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे पुलिस वेरिफिकेशन हो, तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होती हैं पीएसए की ज्वाइनिंग में, उन सब के ऊपर वीडियोज़ ऑलरेडी डाली हुई हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर लिंक दी गई है, इस लिंक को नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा। और ध्यान रहे, आपको अपनी जो प्रेफरेंस है, सर्किल प्रेफरेंस फॉर्म है, वो 5 अगस्त से पहले फिल कर देना है। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें नंबर 6 पॉइंट पर कि जो पोर्टल दिया गया है, यहाँ पर जाकर आपको 5 अगस्त तक अपना सर्किल प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, ये बताया हुआ है कहाँ आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यही चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा यही आपके काम की बात थी। इसमें कई सारे कैंडिडेट हैं, सेलेक्ट हुए थे। 19,600 ऐसा कुछ था, 20,000 के आसपास। ठीक है, तो सबका नाम ले पाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे अविक पॉल हैं, इनकी रैंक है 1097। आशीष तुशीर हैं, इनकी रैंक है 1624। तो अपनी रैंक है, अपनी अकॉर्डिंग देख लेना आप कि कौन सी रैंक है। और आपको ध्यान रहे, इसमें जो भी आप सेलेक्ट करोगे अपना सर्किल है, स्टेट जो भी है, तो उसको बड़े अच्छे से देख के आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंडमली फिल किए जा रहे हो। हालांकि इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं जल्दी, 1 साल के बाद में आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रूल 38। उसके बाद में आप अपने स्टेट में भी आ सकते हो, पर अगर आपको अभी फ़िलहाल मिल जाए कोई जगह आसपास की, तो उस हिसाब से सेलेक्ट करना है, अच्छे से देख कर, है ना। ज़्यादा हवा में मत उड़ना अभी कि मैं तो चाहूँ तो बाहर रह सकता हूँ, यहाँ भी रह सकता हूँ, बाद में दिक्कतें आती हैं। इसलिए अभी अच्छे से सोच समझ के अपनी प्रेफरेंस को फिल करना। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें पीए मिलेगा, ऐसे मिलेगा, यह कैसे मालूम पड़ेगा। तो बता दूं मैं आपको, सबसे पहले आपको अपना सर्किल प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना होता है। जब आपको अपना सर्किल अलॉट हो जाएगा, उसके बाद में फिर आएगा डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म, और उस डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म में ही होते हैं पीए भी होता है और ऐसे भी होता है। पीए में कई सारी जो कैटेगरी होती हैं, जैसे सीओ सर्किल ऑफिस होता है, और आपका पीए इन पीओ भी होता है, और ऐसे में होता है आरएमएस है, एआरमेल है। ये तमाम कई सारे आपके डिविजन्स है बने हुए होते हैं, वहाँ जाकर आपको फिर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाया हुआ है पीएसए 2022 वालों का, जिसमें जो पहले सेलेक्टेड बंदे हैं पीएसए में, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आपको चीज़ें हैं फिल करनी है, आगे आपका क्या होगा, तमाम बातें। ठीक है, उसके अलावा आपके जो हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इनसे भी जुड़ सकते हो। आपका कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, है ना, वहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ
कि आपके इसमें कितनी वैकेंसी है इस बार, ठीक है। मतलब आपकी जो स्टेट वाइज सर्किल वाइज कितनी कितनी वैकेंसी, जिसमें आपको आसानी रहेगी अपनी प्रेफरेंस चूज करने में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लिस्ट, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पता नहीं इसके बाद तो मुश्किल है इतनी वैकेंसी आना कभी, ठीक है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो आगे तैयारी करते रहें, ठीक है। तो इसमें है ये आपका ख़त्म होने को आ गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अब सर्किल वाइज है कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि आपका आंध्र प्रदेश में है टोटल 740 वैकेंसी हैं, असम में है 249, बिहार में है 448, छत्तीसगढ़ में 180 है, दिल्ली में है 798, गुजरात में है 1211, हरियाणा में 155 है, हिमाचल में 190 है, झारखंड में 500 है, और राजस्थान में है 268, तमिलनाडु में 3183, और आपको उत्तर प्रदेश में 1738 वैकेंसी है। अच्छे से चूज करना चीज़ों को सबको, ठीक है। बाकी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह अपना जो सर्किल प्रेफरेंस फॉर्म है फिल करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसको किस तरह फिल करना है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाके मैंने लिंक को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है, वहाँ जाकर भी आप लिंक पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आपको मैंने सारी बता दी थी कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो चाहिए। आपका जो भी फ़ोटोग्राफ है जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच रहे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फोटोग्राफ आपने एसएससी का फॉर्म फिल करते टाइम लगाया था वही चाहिए, कोई सा भी फोटोग्राफ हो। थर्ड पे है सिग्नेचर, ये भी आपको 10 से 20 KB के बीच चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसमें आपको जो सिग्नेचर जो आपने पहले किए थे एसएससी के टाइम पे वो ही करके आने हैं, वो ही इसमें स्कैन करके भेजने, सबमिट करने। उसके अलावा जो आपका आईडी प्रूफ है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, यहाँ सारी डिटेल है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी कि आप कौन कौन से देख सकते हो, किसमें से भी चूज कर सकते हो, ठीक है। उसका साइज है 500 KB का रहेगा, 500 KB से कम का रहेगा, और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो आपको क्लिक करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ मैंने क्लिक किया, उसके बाद में वन टाइम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आएगा सेलेक्ट एग्ज़ाम। तो यहाँ एक आएगा ओनली CHSL PASA 2019। यहाँ पर जो मेरे कैंडिडेट हैं उनका रोल नंबर और सारी डिटेल्स उनसे ली हुई है आपको दिखाने के लिए कि किस तरह फिल करना है। तो जो रोल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर इनका आ जाएगा, ये आ गया रोल नंबर, मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद में करना है चेक स्टेटस पे। ये देखिए सारी डिटेल आ चुकी है कि इनका रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, रैंक क्या है और किस कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं, सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। आपको करना है प्रोसीड फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे, ये क्लिक कर दिया। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करवाना है, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपके फ़ोन पर OTP जाएगा, सेंड कोड करके OTP पहुँच जाएगा, फिर आपको वेरीफाई करवाना है। मैंने इनका वेरीफाई पहले करवा लिया है, इसे लिखा आ रहा है ऑलरेडी डन। फिर स्टेप 2 पे जाना है। इसके बाद में आपको जो इनका ईमेल है, जीमेल है, वो वेरीफाई करवाना है, ठीक है। वो वेरीफाई करवाना है, फिर सेम वही कोड जाएगा। तो यहाँ पर वेरीफाई करवाने के बाद में आपको करना है स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 शुरू हो चुका है। इसमें आपका जो फोटोग्राफ है 20 से 50 KB के बीच वो चाहिए, वो यहाँ पर अपलोड करना है। चूज फाइल पे जाके अपलोड कर देना है। मैंने इनका कर दिया है, इसलिए लिखा आ रहा है पिक्चर ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। फिर आपको स्टेप 4 पे जाना है। काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका स्टेप 4 है उसमें है आपका कि आपका जो भी सिग्नेचर है 10 से 20 KB के बीच में वो यहाँ पर आपको स्कैन करके करना है। ये मैंने कर चुका हूँ, इसलिए आ रहा है अपलोड पहले से ही। वो करना है स्टेप 5 पर जाकर। स्टेप 5 में आपका जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने लगाया हो अपना आईडी प्रूफ, वो यहाँ पर फाइल को 500 KB से कम के बीच में और PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर फाइल चूज कर लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनका आधार कार्ड लगा दिया है। फिर अब मैं जाऊँगा स्टेप 6 पे। स्टेप 6 पे क्या होगा कि जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपकी 10th क्लास की वो इसमें फिल करनी है। जैसे कौन सा बोर्ड है, इनका बोर्ड है, मैंने सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, कॉपी की हुई है। इनका जो बोर्ड है, इनका बोर्ड है BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ पर सॉरी 2 बार क्लिक हो गया है, इसको और मैं सही कर लेता हूँ इसको।
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ठीक है। उसके अलावा फिर है डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान रहे सारी डिटेल आपको बिल्कुल सही भरनी है, कहीं जल्दबाजी में गलत कर दो, ठीक है। तो 03/08/1970 में, ठीक है। यहाँ पर आपको बीच में गैस लगा देना है, ठीक है। ये आ गया गैस आ गया, यहाँ पर भी आ गया गैस आ गया बीच में, ठीक है। उसके बाद में है रोल नंबर, इनका रोल नंबर क्या था 10th क्लास का। ऐसा नहीं है कि एसएससी वाला रोल नंबर डाल दो इसमें आप, इसमें आपको रोल नंबर डालना है कौन सा, जो आपका 10th क्लास में रोल नंबर रहा था, ठीक है। इनका रोल नंबर है 10th क्लास का, मुझे दिख नहीं रहा है अभी, 167296 ये उनका रोल नंबर है, ठीक है। और उसके अलावा है कि इन्होंने किस ईयर में पास की थी, इन्होंने पास की थी 2012 में, यहाँ लिखा हुआ होगा 2012 में इन्होंने पास की है, ठीक है। उसके बाद में आती है फादर्स नेम आएगा, यहाँ पे स्पाउस नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना है, बाकी अपने फादर का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो फादर का नेम इनका देख लेते हैं, ये है यहाँ पर कर दिया रामेश्वर दयाल। उसके अलावा बाद में इनका एड्रेस है, यहाँ पर इनका एड्रेस रहेगा ये दानी मोहल्ला ब्रह्मबाद, ठीक है। लोकेलिटी में डाल देते हैं, तहसील कर देते हैं इनकी, ये हो गई तहसील बयाना, ये इनका ज़िला हो जाएगा भरतपुर, और स्टेट हो गया राजस्थान, ठीक है। ये इनका पिन कोड है, पिन कोड देख लेते हैं इनका पिन कोड क्या है। इनका पिन कोड है 321410, ठीक है। उसके अलावा परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जो एड्रेस है दोनों सेम है तो वो ही कर देना है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है पहले से, तो कोशिश करें कि जो परमानेंट एड्रेस है वो जो आप एसएससी के फॉर्म में फिल करते हुए आ रहे हैं वो ही रखें, और जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको भले ही चेंज कर दें आप, ठीक है। बाकी आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिर आपको स्टेट और यूटी है वो चूज करना है, जैसे इनका राजस्थान था तो इनका राजस्थान चूज कर लेना है, ठीक है। ये राजस्थान हो गया, यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है आई एग्री। इस बात से डरे नहीं कि आपसे क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सी बात है कि बताया गया है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है ऊपर वो सारी सही है और उनमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर गलत पाया जाता है तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई गलत क्यों भरेगा, ठीक है। यहाँ पर कर देना है फाइनल सबमिट, ठीक है। मैंने यहाँ फाइनल सबमिट कर दिया है, यहाँ पर आपको सबमिशन हो रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए आ गया है कि डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, इनकी यूजर आईडी आ चुकी है और इनका पासवर्ड आ गया है। आपको जो मेल आईडी है वहाँ पर भेजना, में जो मेल पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है, यूजर आईडी आपका रोल नंबर ही रहेगा, सिर्फ आपका पासवर्ड है वो अलग से आएगा। तो और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि पता नहीं आपकी मेल आईडी पर वो मेल आएगा या नहीं आएगा यूजर आईडी पासवर्ड वाला, तो जैसे ही आपकी स्क्रीन पर, जैसे अभी मेरे में आपने देखा होगा आया था कि आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड ये है, मैं तो कहूँगा आपको तुरंत उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा अब आपको करना है लॉगिन, अब आपको वर्क के रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना है, वो आपका हो चुका है, अब आपको लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर वही सेलेक्ट एग्जाम कर लेना है, ये आ गया CHSL PASA 2019, आपका रोल नंबर था और यूजर आईडी है वो एक ही बात है, यहाँ से क्लिक कर लिया। फिर आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको लिख लेना है, जैसे इनका पासवर्ड है, ठीक है। अब इसको पासवर्ड को क्लिक करके आपको यहां पर लॉगिन कर देना है, ठीक है। आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद में आपने देखा होगा कि यहाँ पर आ चुका है, इनका नाम आ गया है, रोल नंबर आ गया है, ठीक है। उसके अलावा बता रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हो, अब आपको अपनी जो सर्किल है, जो प्रेफरेंस है वो फिल करनी है। कुल 23 प्रेफरेंस है, सर्किल है, वो आपको प्रीफर करने हैं, चूज करने हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको उसमें लिखना है 1 2 3 जैसे भी आपके प्रेफरेंस हो, ठीक है। और आपकी जो वैकेंसी डिटेल देखनी हो तो यहाँ जाकर भी देख सकते हो, लिखा हुआ है व्यू सर्किल वाइज वैकेंसी,
बाकी अलग से आपके पास अलग से फॉर्मेट रहा है जिसमें वैकेंसी लिखी हुई थी, वहां जाकर भी आप देख सकते हो। जैसे कि ये है, ये नॉर्थ से हैं, राजस्थान से हैं, तो इनकी ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट प्रेफरेंस होगी राजस्थान। मैं आपको बता दूं, इसको अच्छे से सेलेक्ट करना है आपको, ऐसा नहीं हो कहीं गलती हो जाए कुछ। अच्छे से जो जो आपको चाहिए अच्छे से सोच समझ के विचार करके तभी इसको फिल करें, ठीक है। फर्स्ट पे कर दिया इन्होंने राजस्थान, सेकंड पे करना है इनको दिल्ली, तो दिल्ली के लिए ऊपर आएंगे, ठीक है, ये रहा दिल्ली, तो दिल्ली के लिए है नंबर 2 हो गया, ठीक है। उनके बाद में है इनका उत्तराखंड, उत्तराखंड इनको नंबर 3 पे करना है, ठीक है। आप जहां के भी हो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए सारी चीजें आपको, कि आप कहाँ से हो, आपके लिए कौन सी जगह सही रहेगी, आप बाद में कहाँ रहने वाले हो, आपकी फैमिली कहाँ रह सकती है, सारी बातें आपको उसके अकॉर्डिंग देखते हुए फिल करनी है, ठीक है। नंबर 4 पर है इनका हिमाचल, ठीक है, नंबर 4 पर है इनका हिमाचल, ये आ गया नंबर 4 हिमाचल। आपको इस तरह ही फिल करना है, ठीक है। फिर नंबर 5 पर है एमपी मध्य प्रदेश, नंबर 5 पर है इनका एमपी मध्य प्रदेश। नंबर 6 पर है हरियाणा, इनका नंबर 6 पर है हरियाणा, ठीक है। नंबर 7 पर है पंजाब, इनका नंबर 7 पर है पंजाब। नंबर 8 पर है गुजरात, नंबर 8 पर है गुजरात। नंबर 9 पर है महाराष्ट्र। हो सकता है कि आपके केस में अलग हो जाए, आप कुछ और चाहते हो, इसलिए अपने जो भी आपको फिल करना हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है, ठीक है। किसी और का देख के ना फिल करें कि और कोई क्या भर रहा है तो मैं भी वही सेम भर दूं। यूपी का है 10, उत्तर प्रदेश का, लेकिन आपको फिल इसी तरह करना है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। और तमिलनाडु का है 11, तमिलनाडु का 11 नंबर पर हो गया है। फिर केरल का नंबर है, केरल का है नंबर 12 पे, नंबर 12 केरल। उसके अलावा फिर है बिहार, बिहार का है नंबर 13। उसके अलावा है उड़ीसा का है नंबर 14, उड़ीसा का है नंबर 14। ध्यान रहे आप गलती मत कर देना प्रेफरेंस फॉर्म भरने में, क्योंकि ये चीज आपको फिर बाद में फील होगी अगर कुछ गलती हो गई ना, तो आपको बाद में लगेगा कि सब कुछ मेरे हाथ में था लेकिन मेरी गलती की वजह से मुझे मेरा प्रेफरेंस स्टेट है वो नहीं मिल पाया है, ठीक है। उसके अलावा फिर है इनका तेलंगाना नंबर 15 पर, 15 पर, ठीक है। फिर है छत्तीसगढ़ नंबर 16, नंबर 16 हो गया। फिर है कर्नाटक नंबर 17, नंबर 17। उसके अलावा आंध्र प्रदेश है वो हो गया 18, आंध्र प्रदेश हो गया 18, ठीक है। फिर है पश्चिम बंगाल 19, पश्चिम बंगाल हो गया आपका 19 पे, ठीक है। फिर है झारखंड नंबर 20 पे, झारखंड हो गया आपका नंबर 20 पे। फिर है जम्मू कश्मीर नंबर 21 पर, ठीक है। उसके अलावा असम हो गया नंबर 22, और सबसे लास्ट में आपका बच गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नंबर 23 23, और कुल आपके 23 ही सर्किल है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आपको सबमिट कर देना, एक बार इसको चेक कर लेना है आपको कि मैंने सारी डिटेल सही फिल की है या नहीं की है। सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में कह रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि एक बार जो भी आप सर्किल प्रेफर किए हैं एक बार उनको आप देख लीजिए, उनका रिव्यू कर लीजिए कि कोई गलती हो तो वो आप सही कर लें, क्योंकि इसके बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ये आपका फाइनल डिसीजन है, ठीक है। तो आपको कंफर्म कर देना है।